ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। पूर्व दिश गे दो भाई, जह धन मुख हित भूमि बनाई। अति विस्तार चारु गच ढारी, विमल वेदिका रुचिर संवारी। दोनों भाई नगर के पूर्व दिशा की ओर गए, जहाँ धनुष यज्ञ के लिए रंगभूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर के सुंदर और निर्मल वेदी का निर्माण किया गया था। चहुं दिस कंचन मंच विशाला, रचे जहाँ बैठे मैं पाला। तेहे पाछे समीप चहुं पासा, अपर मंच मंडली विलासा। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने हुए थे, जिन पर के राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मचानों का मंडलाकार घेरा सुशोभित था। कछुक ऊंच सब भांति सोहाई, बैठे नगर लोग जह जाई। तिनके निकट विशाल सोहाई, धवल धाम बहुवर्ण बनाए। वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। जहाँ जाकर नगर के लोग बैठेंगे, उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर सफेद मकान अनेक रंग बिरंगों से बनाए गए हैं। जहाँ बैठे देखें सब नारी, जथा जोग निज कुल अनुहारी। पूर्व बालक कहे कहे मृदु बचना, सादर प्रभो देखा वह रचना। जहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सारी स्त्रियां यथा योग्य, जिसको जहाँ बैठना उचित है, बैठकर देखेंगी। नगर के सभी बालक कोमल वचन कह कहकर आदर पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखला रहे हैं। सब सोहे में सब प्रेम बस, परस मनोहर गात। तन पुल कहें अति हर्ष ही, देख देख दो भ्रात। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सु दशरथ अजिर विहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सभी बच्चे इसी बहाने प्रेम के वश होकर श्री राम जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं, और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीत समेत निकेत बखाने। निज निज रुच सब लेह बुलाई, सहित स्नेह जाहे दोहु भाई। श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के वश जानकर यज्ञ भूमि के स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। इससे बालकों का उत्साह, आनंद और प्रेम और भी बढ़ गया, जिससे वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं, और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। राम दिखावे अनुज रचना, कहे मृदु मधुर मनोहर वचना। लव निमेष महु भुवन निकाया, रचे जासु अनुशासन माया। कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया लव निमेष में ब्रह्मांडों के समूह रच डालती है। भगत हे तो सोई दीन दयाला, चितवद चकित धनुष मखसाला। कौतुक देखे चले गुर पाही, जान विलंब त्रास मन माही। वही दीनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक देखकर वे गुरु के पास चले गए। देर हुई जानकर उनके मन में डर है। जा सुत्रास डर कहूँ डर होई, भजन प्रवाह दिखावत सोई। कहे बातें मृदु मधुर सुहाई, किए विदा बालक बरियाई। जिनके भय से डर को भी डर लगता है, वही प्रभु भजन का प्रभाव, जिसके कारण ऐसे महान प्रभु का भय नाट्य करते हैं, दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। सब है सप्रेम विनीत, ते सकुच सहित दो भाई। गुरुपद पंकज नाय, सिर बैठे आय सुपाय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सु दशरथ अजिर विहारी।
दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। फिर भय प्रेम विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु जी के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठ गए। निस प्रवेश मुनि आयुष दीना, सब ही संध्या वंदन कीना। कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजन जुग जाम सिरानी। रात्रि का प्रवेश होते ही संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी। तब सबने संध्या वंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि दोपहर बीत गई। मुनिवर शयन कीन तब जाई, लगे शरण चापन दो भाई। जिनके चरण सरोरुह लागी, करत विविध जप जोग विरागी। तब मुनि श्रेष्ठ ने जाकर शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे। जिनके चरण कमलों के दर्शन एवं स्पर्श के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति के जप और योग करते हैं। ते दो बंधु प्रेम जन जीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीते। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुबर जाए शयन तब कीनी। वे दोनों भाई प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी। तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। चापत चरण लखन और लाए, सभय सप्रेम परम रच पाए। पुनि पुनि प्रभु कह शोभहु ताता, पौड़े धरे और पद जल जाता। श्री रामचंद्र जी के चरणों को हृदय में लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए श्री लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा, हे तात अब सो जाओ। तब जाकर उनके चरण कमलों को हृदय में धरकर वे सो जाते हैं। उठे लखन निस विगत सुने, अरुण सिखा धुन कान। गुरु ते पहले जगतपति जागे, राम सुजान सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुत सरथ जिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों में सुनकर लक्ष्मण जी उठ जाते हैं। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जाग जाते हैं। सकल सोच कर जाए नहाए, नित्य निवाहि मुनह सिर नाए। समय जान गुर आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। सभी सोच क्रिया से निवृत्त होकर वह स्नान करते हैं। फिर संध्या अग्निहोत्र आदि नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। पूजा का समय जानकर गुरु जी की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले जाते हैं। भूप बाग वर देखे जाही, जह बसंत ऋतु रही लो भाई। लागे बिटप मनोहर नाना, वरन वरन वर वेल बिताना। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहाँ बसंत ऋतु लुभा कर रह गई है। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हुए हैं। रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। निज पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रूख लजाए। चातक कोकिल कीर चकोरा, कूजत बिहग नटत कलमोरा। नए पत्तों फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्षों को भी लजा रहे हैं। पपीहे कोयल तोते चकोर आदि पक्षी मीठी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। मध्य भाग सरसोर सुहावा, मन सोपान विचित्र बनावा। विमल सलिल सरस बहुरंगा, जल खग कूजत गुंजत भृंगा। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मड़ियों की सीढ़ियां विचित्र ढंग से बनी हुई हैं तथा उसका जल बहुत ही निर्मल है, जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। वहीं जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। बाग तड़ाव बिलो के प्रभु हर से बंधु समेत, परम रम्य आराम यह, जो राम ही सुख देत सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी,
हरहु नाथ मम संकट भारी। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हो रहे हैं। यह बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।